Welcome back, students. Today, the first question we have to see Rekha, Menka and Mukta. अब इनकी बैलेंस शीट के बाद आपको एक छोटी सी लाइन दी है एडजस्टमेंट के पहले। मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। एनएच तीनों में से मुक्ता नाम के पार्टनर की डेथ हुई है। तो हमारी स्टेप्स बिल्कुल एडमिशन जैसी ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट नील करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स में तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस दिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। रेखा, मेनका और मुक्ता के बैलेंसेस मैंने रिकॉर्ड किए। इसके बाद आप लोगों को क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दिए जिनको मैं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ मैं बैलेंस शीट में आता हूँ और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल ये दोनों आइटम्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो क्रेडिटर्स 18,000 रुपए के और बिल्स पेएबल 2,000 रुपए मैंने रिकॉर्ड किया। एंड द लास्ट आइटम ऑफ लाइबिलिटी साइड इज जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम लोग आज बांट देंगे और आपको याद दिला दूं, मैंने थ्योरी में बताया था ये जनरल रिजर्व हमें तीनों में बांटना है। रेशो क्या है ये देखिए स्क्रीन पे 2:1:1। तो मैं क्रेडिट साइड में लिखता हूं बाय जनरल रिजर्व और ये 16,000 को कुछ इस तरह से बांट के दिखाया है मैंने। 16,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 तो 8,000 आया। इसी तरह मेनका और मुक्ता का 4,000 रुपए अमाउंट आएगा। ये जनरल रिजर्व बांट दिया हमने। अब इसके बाद हम चलेंगे स्टूडेंट एसेट साइड। तो एसेट साइड को रिकॉर्ड करने के लिए हमें बैलेंस शीट में जाना है और सभी एसेट्स इनर कॉलम में 1 बाय 1 हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, डेटर्स 50,000, फर्नीचर 30,000 और लास्ट में बैंक 60,000। यहाँ भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बैंक या कैश ये एसेट सबसे लास्ट में ही आप लोग रिकॉर्ड करें। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आता हूं मैं। लिखा है प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यूड करना है 70,000 में। अब प्लांट एंड मशीनरी स्क्रीन पे आपको दिख रही है 60,000 की, इसे 70 करना है। इसका मतलब 10,000 रुपए से हम एप्रिसिएशन दिखाएंगे। इसी एडजस्टमेंट में लिखा है कि आरडीडी 2,000 रुपए की क्रिएट करिए। तो डेटर्स में से हम आरडीडी माइनस कर देंगे 2,000 रुपए की। तो एक ही एडजस्टमेंट में दो अमाउंट्स मिली, एक फायदे की और एक नुकसान की। प्लांट एंड मशीनरी का फायदा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे और आरडीडी नाम का नुकसान डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में यहां लिखता हूं मैं बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपए और आरडीडी ये लॉस डेबिट साइड में दिखाता हूं टू आरडीडी 2,000 रुपए। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के दोनों अमाउंट्स के दो इफेक्ट्स हमने सक्सेसफुली आराम से दे दी। सेकंड एडजस्टमेंट दिया है ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड 10,000। यानी 10,000 रुपए की ड्राइंग मुक्ता नाम के डिसीज पार्टनर ने की है। तो ये पैसा बिजनेस में से चला गया, इसलिए बैंक में से लेस करके बचा हुआ पैसा मैंने बाहर निकाल लिया। इसको आप आखिरी में भी निकाल सकते। इस ड्राइंग का हम लोग सेकंड इफेक्ट देंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। कल ही मैंने आपको थियरी में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मैं लिखता हूं टू ड्राइंग और मुक्ता के कॉलम में आना चाहिए 10,000 रुपए। ये ड्राइंग हमने शो कर दी स्टूडेंट। अब इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट दी है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपीज। ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। आप सभी बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है। ये पैसा बिजनेस में से गया नहीं है, इसीलिए इस 1,000 को बैंक में से माइनस करना गलत हो जाएगा। तो इसे आप असेट में इनर कॉलम में शो करिए। इसको किसमें से लेस करना है ये मैं कुछ समय बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। यानी ये इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में देते हैं, क्योंकि कल की ही थ्योरी वीडियो में ड्राइंग के साथ साथ इंटरेस्ट भी आपके पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में जाता है।
ये हमने पढ़ा। तो ड्राइंग के नीचे मैं लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 रुपीज सिर्फ मुक्ता के कॉलम, क्योंकि मुक्ता की ही ड्राइंग दी है तो ये इंटरेस्ट भी मुक्ता से ही हमें लेना होगा। अब फोर्थ एडजस्टमेंट कहती है कि हर शेयर ऑफ गुडविल, अब ये हर मतलब किसकी बात हो रही है, मुक्ता की, डिसीज पार्टनर की, उसके गुडविल का शेयर हमें कैलकुलेट करना है 3 इयर्स परचेस, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, 3 इयर्स परचेस ऑफ द प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर विच वेयर, पहले साल का प्रॉफिट 1.5 लाख, दूसरे साल का 1,30,000, थर्ड 70,000 और लास्ट 50,000। ये आ गए हम लोग वर्किंग नोट के पेज पे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल कैलकुलेशन आपको हर क्वेश्चन में करना पड़े ये कंपलसरी तो नहीं, बट जनरली दिया जाता है। गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कुछ इस तरह से रहेगा, 1,50,000 से 50,000 तक जो 4 प्रॉफिट अमाउंट दिए हैं, चारों की टोटल डिवाइड बाय 4 साल होने की वजह से डिवाइड बाय में 4 लिखा, चारों की टोटल आ रही है स्टूडेंट 4 लाख रुपए, डिवाइड बाय 4 करके आपको मिलेगा 1 लाख रुपीस का एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऊपर 1 लाख दिया है, नंबर ऑफ परचेस आपने जो अंडरलाइन किया था 3 इयर्स परचेस, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 लाख रुपए की फर्म की गुडविल आई। ध्यान रहे ये जब भी आप गुडविल निकालोगे तो ये टोटल गुडविल रहेगी। स्टेप नंबर 3 में हमें मुक्ता का शेयर निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो आपके रेशियो से 2:1:1 ये रेशो दिया था तीनों पार्टनर का, तो लास्ट नेम मुक्ता का, तो लास्ट रेशो भी शेयर भी मुक्ता का, 1/4 से मैंने 75,000 की गुडविल पता लगाई। ये 75,000 के गुडविल के 2 इफेक्ट्स देखने चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। ये हमें उसे देना है स्टूडेंट, गुडविल का अमाउंट, यानी उसने जो मेहनत की अब तक जिंदगी भर, उसका 75,000 की गुडविल उसने खुद बनाई है। तो यहाँ लिखता हूँ बाय गुडविल 75,000 सिर्फ मुक्ता के कॉलम में, और ये गुडविल हमारी क्या होती है स्टूडेंट, बिजनेस की एसेट। तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड। जहां जगह है वहां लिख दीजिए, बैंक के नीचे मेरे पास गुडविल के लिए जगह थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब गुडविल के बाद आपको लास्ट एडजस्टमेंट कहती है डिसीज पार्टनर का शेयर उसके प्रॉफिट का अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। 2 साल के प्रॉफिट के एवरेज पर उसे उसके प्रॉफिट का शेयर भी दिया जाए। क्योंकि उसकी डेथ जुलाई में हुई है, मतलब आज हमारा साल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमें नॉर्मली एवरेजली कितना प्रॉफिट होगा ये पता लगा के उसे शेयर देना है उसकी डेथ की डेट तक। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स लिखा है, इसलिए मैंने 2 साल के प्रॉफिट लिए 70,000 और 50,000। ये देखिए यहाँ लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट थे 70 और 50, दोनों की टोटल 1,20,000 डिवाइड बाय 2, 60,000 रुपए मिला मुझे एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 में प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मुक्ता फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। ये कहां से आया, अब बैलेंस शीट की डेट देखिए स्टूडेंट क्या दी है, 31 मार्च 2019, यानी यहाँ तक हमारे अकाउंट्स पूरे बने हुए थे, यहाँ तक का प्रॉफिट भी मुक्ता को मिल चुका है। लेकिन 1 अप्रैल से जैसे हमारा नया साल शुरू हुआ, 1 जुलाई को यानी ठीक 3 महीने बाद मुक्ता नाम के पार्टनर की डेथ हो गई। तो अप्रैल, मई और जून, जुलाई का पहला दिन है इसलिए जुलाई महीना काउंट नहीं किया गया है। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का प्रॉफिट आपको इस 60,000 की मदद से निकालना है। लिखूंगा प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3/12। अब 3/12 कैसे लिखा, 12 में से साल में 12 महीने होते हैं,
12 में से कितने महीनों का प्रॉफिट चाहिए हमको? 3 महीनों का। इसलिए मैंने एवरेज प्रॉफिट इंटू 3/12 लिखा। तो 60,000 का एवरेज प्रॉफिट था, 3/12 करेंगे तो 15,000 रुपए 3 महीनों का प्रॉफिट मिला। ध्यान रहे ये प्रॉफिट भी पूरी फर्म का है, मतलब तीनों पार्टनर्स का मिला के 15,000 का 3 महीने का प्रॉफिट होता है। लेकिन तीनों की डेथ नहीं हुई है, सिर्फ मुक्ता की डेथ हुई है। तो मुक्ता का कितना पैसा इस 15,000 में शेयर कितना, ऐसे निकालेंगे। मुक्ता का शेयर 15,000 इंटू फिर से एक बार 1/4, इसी तरह 1/4 उसका शेयर था। तो ये 3,750 रुपए अमाउंट मिला है हमको शेयर ऑफ मुक्ता। इस अमाउंट को दो जगह कहां लिखा जाएगा, ये कंपलसरी कैलकुलेशन है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। ये 3 स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करनी है। 3,750 के दो इफेक्ट भी फिक्स है। एक, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि ये पैसा हमें मुक्ता को देना है इसलिए गुडविल के नीचे लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मुक्ता के कॉलम में 3,750। और दूसरा इफेक्ट इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर आएगा, ये भी एसेट है आपकी, यहाँ आएगा। आई नो स्टूडेंट ये पैसा हमको देना है तो एसेट कैसे हुई, इसलिए हुई स्टूडेंट कि अब तक ये प्रॉफिट हुआ नहीं, हमने एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकाला है तो इसका इफेक्ट हमेशा एसेट में ही आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जनरली पूरा बाहर जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें से माइनस करके आज इस क्वेश्चन में 2,750 आपने बाहर निकालेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के दो इफेक्ट फिक्स है, एक एसेट साइड में और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट, टाइम टू क्लोज स्टूडेंट। 10,000 रुपए का रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी टोटल आ रही है, यही बड़ी टोटल होने से दोनों साइड लिखी जाएंगी। इसके बाद 10 में से 2,000 की आरडीडी माइनस करके 8,000 रुपए का प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आपको मिलना चाहिए। ये देखिए 10,000 टोटल गेन में से 2,000 का टोटल लॉस माइनस हुआ है। अब ये 8,000 का बैलेंस गेन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा और इस 8,000 को इस तरह 2:1:1 में हमें बांटना होगा, जैसे हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये तीनों के नाम से मैंने लिख दिया, रेखा, मेनका और मुक्ता। तीनों प्रॉफिट्स तीनों पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर होंगे। अब क्लोजिंग होगी स्टूडेंट, मुक्ता की क्लोजिंग पहले, जैसे एडमिशन में नए पार्टनर की क्लोजिंग होती थी, यहाँ डीसीज पार्टनर पहले क्लोज होगा। तो मुक्ता की क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी आ रही है, वो अमाउंट आएगी 1,18,750 रुपए। इसमें से ये 11,000 माइनस किए तो 1,07,750 का बैलेंस मुक्ता के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के नाम से दिखेगा। क्योंकि अब मुक्ता जिंदा नहीं, इसलिए उसका बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से अमाउंट लिखना गलत हो जाएगा। तो ये पैसा किसे मिलेगा? मुक्ता के वारिस को, या मुक्ता जिसे कहेगी उसको। अगर लिखा है कि इसको दो तो वो नाम लिखेंगे, नहीं लिखा है तो डिसीज पार्टनर का बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के नाम से हमेशा लिखा जाएगा। इसके बाद अब मेनका का क्लोजिंग, मेनका की 76,000 की अमाउंट आ रही है, तो यही अमाउंट दोनों साइड, और मेनका में से डेबिट करने को कुछ नहीं है तो बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 76। सिमिलरली रेखा का 72,000 बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से दिखेगा। अब ये दोनों बैलेंसेस और मुक्ता के एग्जीक्यूटर लोन अमाउंट को दोनों को भी हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है स्टूडेंट। तो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए चलते हैं बैलेंस शीट। मुक्ता का लोन है, अब लोन तो लायबिलिटी ही रहेगी, तो हम सबसे पहले मुक्ता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1,07,750 लोन लायबिलिटी में लिख देते हैं। एंड देन रेखा और मेनका दोनों के कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट्स के हेडिंग में लिखकर उनकी टोटल कर लेते हैं 1,48,000। ना कोई ऐसे डिनर में है क्या? यस,
फर्नीचर इनर में है, तो इसे बाहर ले लीजिए और अब दोनों साइड की टोटल करके देखिए 2,75,750 से मैच हो जाए तो हम सही, अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं गलती की। सो दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।